पूछ रहे थे, हम तो ऐसा कभी तुम्हें कह ही नहीं सकते। हम ऐसा तुम्हें कभी नहीं कहेंगे अनामिका। हम तो, तुम प्लीज गलत मत समझना प्लीज अनामिका। प्लीज रो मत अनामिका। तो फिर कहना चाहिए था ना भाभी जी, क्योंकि यही सच है। हाय मम्मी, यही कहने वाली थी ना आप? अनामिका तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये भी कहने वाली थी ना? कमाल है भाभी। अरे कोई इतने बड़े खानदान में शादी क्यों करता है? पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। वो क्या है ना कि मेरा जो मकसद है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्लानिंग अलग लेवल की एकदम खतरनाक है। कोई भी इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। फिर तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? भाभी जी, आप भी ना कमाल के सवाल पूछती हैं। अरे घर में रोज रोज वो बेचारी सी भोली भाली लड़की बनने का नाटक कर करके ना मैं बहुत ही बोर हो गई थी। अच्छा हुआ जो आपको असलियत पता चल गई। वो क्या है ना कि लाइफ में ना थोड़ा सा वो ट्विस्ट एंड टर्न बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो अब आएगा असली मजा। आप नहीं। तू वैसे कर भी क्या सकती है? अश्विन को सच बता देगी। हाँ अश्विन जो अपने बड़े भाई पे यकीन नहीं कर रहा है, वो अपने भाई की बीवी मिश्री पे यकीन करेगा। अनामिका, वो हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या करें क्या करें? मुझे धमकाने वाली थी ना? थैंक यू कहने वाले थे। थैंक यू मतलब हम कुछ समझे नहीं भाभी। ये कहने वाली थी ना, लोगों को गाने का, नाचने का, पेंटिंग का शौक होता है, लेकिन हमें तुम जैसे लोगों को सीधे रास्ते पे लाने का शौक है। और मम्मी की कृपा से हमारे इस शौक को पूरा करने का तुमसे भी पहले हमें बहुतों ने मौका दिया है अनामिका। और आज तुमने दिया है अनामिका, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। तुम हमें इस दुनिया से उठवा देती, मिश्री माइंड नहीं करती अनामिका।
लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अश्विन की मासूमियत का, हमारे अर्जुन की शराफत का फायदा उठाया। हम पिछले जन्म में जरूर टीचर रहे होंगे, इसीलिए हमें तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने में बड़ा मजा आता है। और इस बार भी मजा तो बहुत आएगा अनामिका। अब तो हमारा मकसद बस एक ही है, तुम्हें इस घर से थक्के मार के बाहर निकलवाने का। और मम्मी कसम, हमारा ये मकसद तो हम पूरा करके ही रहेंगे। अश्विन, सुना तुमने अनामिका ने क्या क्या कहा? अभी मैंने सब कुछ सुन लिया। अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी, आपको एक बात बता, मुझे लगता है मैं अपने परिवार वालों के साथ रह रहा हूं। मुझे क्या पता था, जिसे मैं परिवार मानता हूं वो तो मेरा कभी परिवार था ही नहीं। आप लोग सब मुझे अजनबियों जैसे लग रहे हो। आपको अर्जुन भी, मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूं। अश्विन, ये अनामिका। भाभी, भाभी, उंगली नीचे। ये मेरी बीवी है, और अगर कोई मेरी बीवी पे उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो अनामिका। अरे कोई इतने बड़े खानदान में शादी क्यों करता है? पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। मेरा जो मकसद है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्लानिंग अलग लेवल की, एकदम खतरनाक है। मम्मी, अश्विन से शादी करके अनामिका को पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो मिल गया था ना, तो फिर वो हमारे घर में झगड़ा क्यों करा रही है मम्मी? अगर उसके मन में लालच होता तो वो पैसा लौटने की कोशिश करती, लेकिन वो हमारा घर तोड़ना चाहती है। क्यों क्यों मम्मी? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे परिवार से कोई पुराना हिसाब बराबर कर रही हो।
प्यार हो सकता है, नफरत नहीं हो सकती। और इतने कम समय में, इतनी कम जान पहचान में अनामिका हमसे और हमारे परिवार से इतनी नफरत कैसे करने लगी मम्मी? हाय मम्मी, हमारे परिवार पर फिर से मुश्किलों की बादल घिराए। प्लीज प्लीज रक्षा करना मम्मी, प्लीज। अनामिका नाम की इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है। देखते हैं इसके कमरे से कोई सुराग मिल जाए। हाय मम्मी। हाय भाभी। कुछ ढूंढने आई थी क्या? भाभी, अनामिका बेकसूर है, फिर भी दोबारा आप मुझे ही समझाने चली आई, क्यों? हम बस इतना कहने आए थे अश्विन कि हमारे लिए भाई शब्द का मतलब तुम हो अश्विन। हम हमारे भाई का दर्द समझते, काश तुम भी अपने भाई का दर्द समझते। गुनहगार को दर्द नहीं, सजा होती है। गुनहगार? 24 सालों का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा हीरो, पिता जैसा तुम्हारा बड़ा भाई एक ही दिन में तुम्हारे लिए गुनहगार हो गया अश्विन। देखो अश्विन, तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी है ना, मत सुनो अश्विन, बिल्कुल भी मत सुनो, लेकिन अपने मन की तो सुनो, क्योंकि तुम्हारा मन अर्जुन का सच जानता है अश्विन। और सच ये है कि हम झूठ बोल रहे हैं। लोग सही कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अश्विन जी, काश उस दिन आपने उन गांव वालों से हमें बचाया नहीं होता। क्या होता? हमारा खून हो जाता। अरे या तो रोज ही हमारे चरित्र का खून हो रहा है। अश्विन सही कहकर गई, काश उस पाली नगर में वो खत्म हो जाती, मैं शर्मिंदा होता और ना ही आप ही सोचिए ना, जिन गांव वालों ने उसे ठुकरा दिया, जो खुद इतनी लाचार है, बेबस है,
उसे हर जुम्बे पे इल्जाम लगा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अश्विन, अश्विन, अश्विन। अब हम अश्विन को कैसे समझाएं कि वो अनामिका गांव की कोई भोली भाली लड़की नहीं। एक सेकेंड, अश्विन ने अनामिका के गांव का नाम लिया था, पालीनगर। पालीनगर। जो सुराग हम ढूंढने आए थे वो तो तुमने खुद ही बता दिया। थैंक यू अश्विन। पालीनगर। अरे हे बेटा, आज का सब लोग एक दूसरे का मुंह देख के ही पेट भरोगे। अश्विन, अनामिका, आओ बेटा, बैठो। अर्जुन बेटा, देख तो, हमने तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बनाया। थैंक यू दादी। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से कोई आपको कुछ नहीं पूछ रहा। भैया के लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनाया और आपको कोई पानी तक नहीं पूछ रहा। सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है ये सब। अश्विन को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। बड़प्पन दिखाए जाते हैं, जताए नहीं। हम अश्विन के लिए नाश्ता निकाले देते हैं। अश्विन, शुरू कर बेटा। अश्विन,
ठीक है किया बेटा। नाश्ता तो भैया के लिए बना ना, तो हमें नीचे क्यों बुलाया? चलो अनामिका। बिना बुलाए तुम्हें तुम्हारा फेवरेट नाश्ता किसे खिलाते? ये देखो अश्विन, तुम्हारा फेवरेट हमने अपने हाथों से बनाया है। लो खाओ। पारीनगर। अश्विन ने कहा था कि अनामिका इसी गांव से है, शायद यहीं से हमें अनामिका के बारे में कुछ पता चल जाए। ये दीदी को हम पहचानते हैं, माँ देखो। आप पहचानते हो? नाराजगी हमसे है ना अश्विन? हमारे बनाए खाने से तो नहीं? तुम खा सकते हो ना, हमने इतने प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, अपने हाथों से बनाया है, और ये तुम्हारा फेवरेट है ना? प्लीज खा लो अश्विन। अश्विन, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, खा लो। अश्विन, अपनों से मिली हुए धोखे को खाकर हम दोनों का पेट भर चुका है। पारीनगर। अश्विन ने कहा था कि अनामिका इसी गांव से है, शायद यहीं से हमें अनामिका के बारे में कुछ पता चल जाए। ये दीदी को हम पहचानते हैं, 妈，देखो। 啊，长调。पारीनगर। अश्विन ने कहा था कि अनामिका इसी गांव से है, शायद यहीं से हमें अनामिका के बारे में कुछ पता चल जाए। ये दीदी को हम पहचानते हैं, माँ देखो। आप पहचानते हो?